नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुबह से ही फॉलो अप आपको बता रहा था कि सभी विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा सकता है और इस खबर की अब पुष्टि हो गई है। सभी विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा रहा है। सत्ताधारी दल के सभी विधायक अब थोड़ी ही देर बाद सर्किट हाउस से निकलेंगे और सर्किट हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट से सीधे हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगे। आप सबको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए चंपई सोरेन के साथ साथ कई और विधायक पहुंचे थे, जिसमें कि 5 विधायक मुख्य रूप से थे। आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह। ये मुलाकात अंदर किए और मुलाकात करने के बाद बाहर निकलकर उन्होंने बताया कि अभी राज्यपाल ने कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि वो कानूनी सलाह ले रहे हैं इस मसले पर और कानूनी सलाह लेने के बाद कल इस मसले पर वो बताएंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि अब सभी विधायक हैदराबाद जा रहे हैं। सभी सत्ताधारी दल के विधायकों को विशेष विमान से हैदराबाद लेकर जाया जाएगा। सुबह से ही फॉलो अप आपको ये जानकारी दे रहा था और इस खबर की अब पुष्टि हो गई है। सभी विधायक थोड़ी ही देर में सर्किट हाउस से निकलेंगे और हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर हम बता दें कि सभी विधायकों को हैदराबाद लेकर जाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय, अचानक से ये फैसला नहीं है बल्कि पहले से ही जो प्लान सी की हम लोग चर्चा कर रहे थे उसका हिस्सा है। तो अब क्या माना जाए कि राज्यपाल से मिलने के बाद संतुष्ट नहीं है चंपई सोरेन और यही वजह है कि अपने विधायकों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। बिल्कुल सनी, आप बड़ी खबर लेकर के आप आए हैं और बता रहे हैं। देखिए, सुबह से ही फॉलो अप बता रहा है कि हैदराबाद ले जाया जा सकता है, एक विकल्प के तौर पे था। लेकिन दोपहर होते होते महागठबंधन के जो रणनीतिकार हैं उन लोगों से जो बातचीत हुई उसमें बाकायदा वो लोग ने ये कहा कि अभी फिलहाल इस विकल्प को जो है रोक करके रखा गया है, क्योंकि इन लोगों को ये उम्मीद थी कि राजभवन से सरकार बनाने को लेकर के बुलावा आ सकता है। 5:30 बजे बुलाया भी गया, लेकिन हुआ क्या, जो उम्मीद थी इन लोगों की वो पूरा नहीं हुआ। चंपई सोरेन सहित बाकी के जो 4 विधायक जो गए थे, जो महागठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग खाली हाथ वापस लौट गए। शपथ ग्रहण का समय नहीं मिला। दावा ये लोग पहले ही कर चुके हैं कि सरकार बनाना है, लेकिन राज्यपाल ने जिस तरीके से कहा कि वो सलाह ले रहे हैं और सलाह मांगे हैं, सलाह अब तक नहीं मिल पाया है। देर रात तक राज्यपाल ने कहा कि उनको सलाह मिल सकता है और इसके बाद जानकारी दिया जाएगा। वो कल का समय लिए और बाकायदा उन्होंने बताया कि कल का समय जो है आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो ये जो डिले कराया जा रहा है राजभवन से, ये कहीं न कहीं अब डर का माहौल जो है महागठबंधन के विधायकों के भीतर, और जो महागठबंधन को हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में जो लीड कर रहे हैं उन लोगों के भीतर अब कहीं न कहीं एक डर का माहौल जरूर दिखने लगा है। क्योंकि सबसे बड़ा संकट जो है सनी वो ये है कि सारे विधायकों को एकजुट रखना है। और आप देखिए कि थोड़ी देर पहले चंपई सोरेन राज्यपाल से मिल करके बाहर निकले, लेकिन आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि सारे विधायक नहीं जाएंगे। ये 5 विधायक जो आज के डेट में महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे इस संकट के समय में उभरे हैं, जिसमें चंपई सोरेन जो महागठबंधन। हमारे सहयोगी ऋषभ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ऋषभ से जानकारी लेते हैं, जो बता रहे हैं कि बस पर सभी विधायक बैठने लगे हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है? सनी, देखिए पीछे सर्किट हाउस के जो दूसरा गेट है वहां पर मैं मौजूद हूं और इस गेट के उस पार जो नजारा है वो ये है कि बस में विधायक जो है बैठने लगे हैं। और अभी जो मौजूदा झारखंड की हालात है वही बस के ऊपर भी लिखा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि बस के ऊपर लिखा हुआ है सबका मालिक एक। और जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में अभी फिलहाल कोई राज्य चलाने वाला है नहीं बीते 20-22 घंटे से। तो विधायक बैठ रहे हैं बस में सनी। तो क्या बस जो बस थी वही बस है या दूसरी बस मंगाई गई है? नहीं, ये बड़ी एसी बस है। कल तो टूरिस्ट बसें थी, आज बड़ी एसी बसें हैं। हाँ। और ये एसी बसें हैं सनी।
तो बिल्कुल देखिए एसी बस पर सभी विधायक सवार हो रहे हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर अपडेट कर दें। सभी विधायक एयरपोर्ट के लिए अब से थोड़ी देर बाद रवाना होंगे। सर्किट हाउस में गाड़ी लग चुकी है विधायकों की और गाड़ी पर सभी विधायक बैठ रहे हैं। और देखिए एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ता पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। ये रास्ता का भी नजारा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब थोड़ी ही देर बाद गाड़ी जो है एयरपोर्ट के लिए निकलेगी सर्किट हाउस से और सभी विधायकों को यहां से हैदराबाद लेकर जाया जाएगा सुरक्षित जगह पर। आप सबने देखा कि किस तरह से राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद शायद चंपई सोरेन और उनके साथ ही जितने विधायक हैं उनके मन में कोई आशंका रही होगी। यही वजह है कि अब विधायकों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। एक तरफ आपने देखा कि ईडी के स्पेशल कोर्ट में जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी के बाद उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया और दूसरी तरफ देखिए कि राज्यपाल ने विधायकों को मिलने के लिए बुलाया, चंपई सोरेन को मिलने के लिए तो बुलाया, लेकिन मिलने के बाद भी कोई ठोस बात उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने कहा कि वो सलाह ले रहे हैं और कल इस मसले पर बात करेंगे। और इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सभी विधायकों को हैदराबाद लेकर जाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर विशेष विमान जो है वो मंगाया गया है, वो विमान एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। तो अब विधायक एयरपोर्ट के किस रास्ते से अंदर जाते हैं ये भी बड़ा सवाल होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब छत्तीसगढ़ ले गए थे अपने विधायकों को मुख्यमंत्री रहते हुए, उस वक्त मुख्यमंत्री थे और इसीलिए एयरपोर्ट का विशेष दरवाजा खोला गया था। लेकिन फिलहाल राज्य का मुख्यमंत्री कोई नहीं है। हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और चंपई सोरेन ने जो दावा पेश किया है उसे फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है। तो इसीलिए जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट का विशेष गेट भी नहीं खोला जाएगा। मतलब मेन गेट से ही सभी विधायक एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करेंगे। एयरपोर्ट के बाहर भी से भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उनके अनुसार वहां की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देखिए ये लगातार सबसे पहले हर एक खबर आपको फॉलो अप आप तक पहुंचा रहा है, आपको ये जानकारी दे रहा है। अब ये भी बड़ी खबर हम भी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं कि सभी विधायकों को हैदराबाद लेकर जाया जा रहा है। संजय, बिल्कुल सारे विधायक जाएंगे सनी, मात्र 5 विधायक जो जिसमें चंपई सोरेन हैं, प्रदीप यादव हैं, विनोद सिंह हैं, सत्यानंद भोक्ता हैं और आलमगीर आलम हैं। ये पांचों जो है यहीं पे रुकेंगे। वजह स्पष्ट है कि अगर राजभवन से बुलावा आता है तो फिर ये लोग पहले जाएंगे और उसके बाद समय मांगेंगे। लेकिन आप देखिए कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों बनी। जिस तरीके से राज्य को सियासी अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है, आप देखिए कि जब आंकड़ा ऑलरेडी महागठबंधन के पास है तो आखिरकार राज्यपाल कहां से सलाह ले रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि वो सलाह ले रहे हैं और देर रात तक उनको सलाह अगर मिलता है तो कल वो सूचित करेंगे महागठबंधन को। तो आप देखिए कि सुबह में ही हम लोगों ने खबर चलाई थी कि गृह मंत्रालय से बाकायदा राज्यपाल ने सलाह मांगी है और कोशिश यही है कि आखिरकार ये जो परिस्थितियां बनी है उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन आप देखिए कि जो पूरे देश भर में जो पॉलिटिक्स का जो हालात है, जिस तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है खरीद फरोख्त की, जिसको लेकर के लगातार जो गैर बीजेपी जो पार्टियां हैं वो जो आरोप लगाते रहती है और उन आरोपों को दम भी मिलता है तब जब दूसरे राज्यों में कई दफा इस तरीके की चीजें हो चुकी है। तो एक जो डर का माहौल है वो महागठबंधन के उन विधायकों में भी व्याप्त है जो महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं, एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। पिछले आप देखिए कि 3 दिनों से ऋषभ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। ऋषभ, अभी क्या कुछ नजर आया? क्या बस निकल गई सर्किट हाउस से? नहीं सनी, अभी बस निकली तो नहीं है, लेकिन बस पूरी तरह तैयार है निकलने को। कुछ ही क्षणों में बस यहाँ से निकल सकती है सनी। तो सभी विधायक बस पर बैठ चुके हैं। चूंकि ये बस गेट के अंदर खड़ी है। हेलो चूंकि ये बस गेट के अंदर खड़ी है तो जो कैमरे की मदद से मैं जूम करके देख पा रहा हूँ कि आगे मंत्री बन्ना गुप्ता बैठे हुए हैं और अभी कुछ ही चंद लम्हों में मुझे लगता है कि ये बस निकल जाएगी यहाँ से। तो बिल्कुल बस वहां से अब निकलने वाली है सर्किट हाउस से। बस कुछ ही चंद मिनट में एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगी और बाहर देखिए क्या कुछ सुरक्षा जो सड़क की स्थिति है वो